असदुद्दीन ओवैसी ने भी यूपी में चुनावी बिगुल फूंक दिया है। लगातार रैली कर रहे हैं और 27 अक्टूबर को उनकी रैली मुजफ्फरनगर में भी हुई। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ओवैसी को सलमान खान मानते हैं। एक इंटरव्यू में जयंत ने कहा कि ओवैसी सलमान खान की तरह हैं, उनकी भी फिल्में अधिक देखी जाती हैं, चाहे समझ में आए न आए, चाहे पसंद आए न आए। ओवैसी भाषण बहुत बढ़िया देते हैं और वह यानी जयंत चौधरी खुद उन्हें सुनते हैं, लेकिन वोट पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव पड़ने से जयंत ने इनकार किया है। मुजफ्फरनगर पहुंचे असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि मुसलमान दूसरे सियासी दलों के लिए दरी न बिछाएं, बल्कि अपने सिर पर ताज सजाएं। उन्होंने कहा कि जिस समाज के पास उनका नेता नहीं होता, उस समाज के लोगों को कभी इंसाफ नहीं मिलता। कहा कि जब तक मुसलमान देश में सियासी ताकत हासिल नहीं करेगा, उसे न तो उसके अधिकार मिलेंगे और न ही इंसाफ। ओवैसी ने यहाँ तक कहा कि लोकसभा चुनाव में जाटों ने बीजेपी को वोट देकर जिताया था। जब जाट अजीत सिंह को हराकर उन्हें छोड़ सकते हैं, तो मुसलमान पुरानी रवायत क्यों नहीं छोड़ रहे हैं। यूपी में ओवैसी 100 सीट पर चुनाव लड़ेंगे और उनके निशाने पर भाजपा से ज्यादा सपा है। अब देखना होगा कि चुनाव में ओवैसी की पार्टी कितने वोट हासिल करती है और सपा को कितना नुकसान पहुंचाया जाता है। जयंत चौधरी सपा से गठबंधन पर भी काफी समय बाद इंटरव्यू में कुछ बोले हैं। जयंत का कहना है कि गठबंधन को लेकर अच्छी बातचीत चल रही है, बस गठबंधन की बात अंतिम चरण में है। लेकिन सूत्र बताते हैं कि अंतिम चरण में ही पेंच फंसा हुआ है और उसे निकालने में काफी समय लग रहा है और अब असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। मामला सीटों पर फंसा हुआ है। जयंत ने आशा के साथ गठबंधन की बात कही, लेकिन जो आत्मविश्वास होना चाहिए था वह अब दोनों दल के नेताओं में एक दूसरे के प्रति नहीं दिखाई दे रहा। इसी बीच राष्ट्रीय लोकदल की सरकार बनने पर जयंत चौधरी ने पिछला बिजली का बिल माफ करने और आगे का बिल हाफ करने की घोषणा भी कर दी है। जयंत चौधरी लगातार घोषणा कर रहे हैं और 31 अक्टूबर को घोषणा पत्र जारी किया जाएगा।